हेलो फ्रेंड्स, आज हम चले हैं डिफरेंशिएशन में चेन रूल्स में। ठीक है, चेन रूल्स होता क्या है? ठीक है, चेन का मतलब क्या होता है? कड़ी। मतलब आप कभी देखे होंगे कि एक कड़ी को एक दूसरे से क्या करना, कनेक्ट करना। ठीक है, तो वैसा ही आज हम चलेंगे डेरिवेटिव में चेन रूल। चेन रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर इंटर क्लासेस। ठीक है, इसमें बहुत ही आपका जो इजी तरीके से जिसको हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप इसको कंसेप्ट इसका अगर जानेंगे तो बिल्कुल बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं इसका। पहले इसका फार्मूला क्या होता है? जैसे मेरे पास मान लीजिए कि dy बाई अगर आपका dx है। ठीक है, चेन रूल्स का जो फार्मूलाज होते हैं वो कैसे होते हैं? मतलब एक दूसरे से अगर आप जिसका फार्मूला जानते हैं, अगर उसके बाद अगर उसी में अगर कोई अगर और आ गया एक्स्ट्रा, तो आप फिर उसको चेन के माध्यम से उसको फिर ऊपर लेकर फिर उसको अगर उसके बाद फिर अगर आगे होगा तो फिर उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही चलेंगे। जैसे इसमें डी वाई डी एक्स है तो हम कैसे लिखेंगे? इसमें मान लीजिए कि डी वाई बाई आप कोई फंक्शन अगर आपका कोई इसमें है तो एक्स्ट्रा आ गया आपका टी, तो फिर आप टी को फिर ऊपर लिखेंगे। अगर उसमें फिर आप अगर जो एक्स्ट्रा आ गया आपका यू, तो फिर आपका यू को ऊपर लिखेंगे और फिर लास्ट में आपका dx होगा। ये आपका फॉर्मूला है चेन रूल्स का। ठीक है, एग्जांपल हम बात करें यहाँ पर, एग्जांपल ये है साइन एक्स की पावर क्यू। ठीक है, साइन एक्स की पावर क्यू। आप क्या लिखेंगे इसमें? आप साइन एक्स का पढ़े होंगे, आप जो फॉर्मूला साइन एक्स का पढ़े होंगे, लेकिन साइन एक्स की पावर क्यू का नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप इसको हम चलेंगे चेन रूल से। ठीक है, तो चेन रूल से कैसे चलेंगे इसको? तो आप पहले इसको लिख लेते हैं डेरिवेटिव में साइन एक्स की पावर क्यू और बाई डी। और आप इसमें क्या देखेंगे कि आप साइन का पढ़े हैं, लेकिन एक्स की पावर क्यू, साइन एक्स की पावर क्यू को नहीं पढ़े हैं। इसलिए जो आपका एक्स्ट्रा हो गया, जो इस फार्मूला से बिल्कुल एक अलग निकल रहा है, उस चीज को फिर आप नीचे लाइए यहाँ पर। और फिर उसके बाद इस पॉइंट को कैसे इसमें किए थे, मतलब इससे ऐसे 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 वैसा ही इसको भी यहाँ पर x की पावर क्यू हमें आ गया है और ये आपका dx हो गया। ठीक है ना, आप इसका निकालते हैं तो आप पढ़ेंगे, आप इसका नहीं निकालेंगे, इसका नहीं निकालेंगे, आप इसका निकालेंगे। साइन क्या होता है? साइन क्या होता है आपका है कोस, कोस का x, लेकिन आपका x क्या आपका है? x की पावर क्यू है। ठीक है, इंटू x की पावर क्यू, तो आप जानते होंगे x की पावर क्यू, तो x की पावर n है तो n को आप पहले लिखते हैं और फिर x की पावर 3 में से 1 गया तो 2 हो गया और इस तरह पे बन गया। आप इसको अच्छे से लिखेंगे 3x का पावर 2 और इंटू कोस x की पावर क्यू, ये आपका बन गया। ठीक है, इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं। साइन क्यू एक्स है। ठीक है, आप साइन एक्स का पढ़े होंगे, साइन क्यू का नहीं पढ़ेंगे। अगर जो नहीं पढ़े हैं तो फिर उसको आप चेन रूल के माध्यम से क्या करते हैं, उसको ऊपर लाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इसको फिर यहाँ लिखते हैं साइन क्यू एक्स। आप क्या देखिए इसमें कि साइन क्यू एक्स है तो आप साइन के पढ़े होंगे, क्यू के नहीं पढ़े होंगे। तो आप जिसका नहीं पढ़े हैं, मतलब आप साइन क्यू का नहीं पढ़े तो आप इसमें क्या करेंगे? आप साइन क्यू एक्स में है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि आप 3 किस में है, 3 पढ़े होंगे, मतलब 3x का। तो आप इसमें जो आपका एक्स्ट्रा है उसको क्या करते हैं, आगे ट्रांसफर करते हैं। तो आप इसको साइन को फिर अभी यहाँ ले आएंगे, क्योंकि आप जो फर्स्ट जो क्रिया करेंगे वो 3 करेंगे। जो पावर में होते हैं उनका क्रिया हम लोग पहले करते हैं, फिर उसके बाद जब उसके वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करते हैं। फिर आपका है डी, फिर आपका साइन एक्स बटा में आपका dx है। ठीक है, साइन की पावर क्यू एक्स, आप इसको n ही मानना है, मतलब x ही मानना है और x की पावर n है, ऐसे मानना है इसमें। तो आप इसको यहाँ लाएंगे तो 3 ना, ये 3 हो गया 3, और आपका ये साइन, मतलब हम तो बोले हैं कि साइन क्यू एक्स है तो आप इसको x मानिए, x की पावर क्यू, तो 3, फिर आपका यह x मतलब साइन साइन, और यहाँ पर 3 में से गया तो 2x हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें इनटू साइन क्या होता है फॉर्मूला कोस और x होता है। ठीक है, इस तरह पे रेडी हो गया। उसमें एक और चल रहा एग्जांपल,
डी ई के पावर साइन एक्स, ठीक है, डी ई की पावर साइन एक्स। तो इसमें क्या आपका है, इसमें भी सेम प्रोसेस, लेकिन हल्का चेंजिंग क्या करना है इसमें, बस डी ई साइन एक्स, और आप जानते होंगे ई के पावर समथिंग, तो आपका ई के पावर समथिंग फॉर्मूला में होता है। तो आप ई के पावर एक्स, तो आपका यह जो पोजीशन है एक्स वाला है, ठीक ना, तो आप ई के पावर एक्स, तो आप इस पॉइंट को आप फिर ध्यान दिए, क्योंकि आप तो पढ़े ई के पावर एक्स का फॉर्मूला, तो आपकी वाला एक्सटर्न हो गया साइन एक्स, तो आपके साइन एक्स को क्या करेंगे, आप नीचे लाएंगे, फिर उसको फिर यहाँ कैसे हम किए थे इसके ऊपर, फिर ना, फिर इसके यहाँ, तो ऐसा ही इसमें करेंगे डी और एक साइन एक्स और बाई डी एक्स। हाँ, ये कहाँ तक जगह छोड़ना है, जहाँ तक हमें पूर्ण रूप से उसका फॉर्मूला हमें नोन नहीं है, वहाँ तक चलना है। तो ई के पावर समथिंग, तो ई के पावर आपका साइन एक्स सेम टू सेम ही हो जाएगा, क्योंकि ई के पावर एक्स का जो फॉर्मूला डेरिवेटिव में वही होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, और साइन एक्स क्या होता है आपका कोस एक्स, ये भी आपका बन गया, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, आपका एग्जाम्पल अब है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ठीक है। आप इसको लेट करके जो मान कर बना सकते हैं, ठीक है, उस नियम से भी आप बनाएंगे तो इजी है, लेकिन सबसे इजी आपका है कि अगर आप रूट एक्स का, क्योंकि दिस इज द पोजिशन ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स का आप पढ़े होंगे, रूट एक्स का आप पढ़े होंगे डेरिवेटिव क्या होता है, रूट का मतलब होता है हाफ, तो आप कह सकते हैं डी एक्स के पावर 1/2 और बाई आपका डी एक्स। जब इसका निकालते हैं तो 1/2 क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, ठीक है, और एक्स और ना, और 1/2, और इसमें से 1 क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं 1/2 और एक्स, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 2 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 में तो 1 1 से समझ रहे होंगे, 1 से 2 में तो 2 और 2 से इसमें तो आपका 2, और आप क्या करते हैं इसमें 1/2 एक्स, और 2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2, ठीक है। आप क्या देखेंगे 1/2, लेकिन x के पावर क्या है, या इन्वर्स में है, जब नीचे आएगा तो x के पावर 1/2 होता, तो 1/2 के लिए क्यों हम इसको ऐसे करते हैं, क्योंकि आप किए यहाँ पर स्टार्टिंग में कि अंडर रूट के लिए 1/2, तो जब यह -1/2 जब ऊपर से नीचे आएगा तो यह प्लस में हो गया, और 1/2 के लिए हम अंडर रूट में कर देंगे, ठीक है। तो हम क्यों ना हम डायरेक्ट इसका भी कर सकते हैं, क्या इस तरह से डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, और आप तो पढ़े होंगे या अंडर रूट एक्स का पढ़े होंगे, ठीक ना, तो आपको इसमें यह ज़्यादा हो गया ना, यह पॉइंट को फिर नीचे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस सी और इंटू, ठीक है, इस पॉइंट को क्या लिख देंगे, तो क्या होगा आपका डी, तो इस मान का मिटा दे रहे हैं, नहीं पूरेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस सी, और आप इस सारे के जानते हैं, इसी लास्ट में हम इसको डिक्स लिख दें, ठीक है। इसका निकालते हैं, तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्यों नाम लिख दें 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 ना रूट एक्स, तो यह जो पोजीशन एक्स का है, एक्स के लिए है, इसलिए मैं लिख दें क्या एक्स का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस आपका सी हो गया, ठीक है ना। अब इनको चलेंगे, इसका निकालते हैं, तो ए आपका बाहर हो जाएगा, और एक्स का स्क्वायर क्या आपका हो गया 2x हो गया, क्या हो गया आपका 2x प्लस 2bx करेंगे तो 2, और आपका b x के लिए 1 और c क्या है कांस्टेंट है, इसलिए आपका ये क्या हो गया फाइनली 0, पॉइंट को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं 2ax प्लस आपका 2b हो गया, और 0 को इग्नोर कर दें, और इससे इसमें किया तो नहीं होगा, फिर अब इसमें चलते हैं 2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, क्या देखेंगे इसमें 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 क्यों ना कॉमन कर ले, क्या बचा एक्स प्लस आपका b हो गया, और 2 मतलब 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी,
टू से आपका टू कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास एक्स प्लस आपका बी हो गया, और फिर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस आपका सी की पार्ट्स अलग है इधर, ठीक है ना। तो आपका इस तरह इतना आ गया। चलिए अब निकालते हैं 3x प्लस 5 पूरे का होल पावर और 6 है ना, और 6 है। चलेंगे इसका तो d 3x प्लस 5 और 6 है। आप इतना का कंप्लीट पढ़े होंगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा है x है, x का पावर n है, ठीक है ना। तो आप इस पॉइंट को फिर यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 5 और इस पॉइंट में लिखेंगे d 3x प्लस 5 बाई dx, ठीक है। अब निकाल किसका है, x की पावर n, तो n को आप पहले लिखते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 और 3x प्लस 5 और x की पावर n का, तो n x की पावर n माइनस 1, तो 6 में से 1 गया तो 5 और इंटू 3x के लिए तो मान ली क्या होता है 3 होगा, ठीक है, और 5 कॉन्स्टेंट है इसलिए 0 हो गया, और चौथिया क्या हो गया आपका 18, चौथिया 18 हो गया, और 3x प्लस 5 ना, और ये पावर 5।